कुंभ राशि वालों, आधा साल बेमिसाल होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्या कारण है इसके? देवी और सज्जनों, मंगल देवता गोचर कर रहे हैं। अब जो 6 महीना बचा हुआ है उसमें 4 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, 4 बार। जैसे कि सबसे पहला तो 28 जुलाई को ये कन्या राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपके कुंडली के अष्टम भाव में। फिर 13 सितंबर को ये तुला राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में। फिर 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपके कुंडली के दसम भाव में। और फिर 7 दिसंबर को धनु राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में। क्या होंगे इसके परिणाम, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल देवता जो कुंडली के अष्टम भाव में आ गए हैं उसका क्या परिणाम होगा। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव मृत्यु, रहस्य, बीमा, दुर्घटना, गुप्त विद्या और अचानक से बदलाव का भाव माना जाता है। यहाँ पर में बैठने के कारण आपको इस समय में जबरदस्त गूढ़ अनुसंधान या गुप्त विज्ञान जैसे तंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान को समझने की शक्ति मिल सकती है। आप इसको कुछ हद तक समझ सकते हो। दूसरा, बीमा, टैक्स, शेयर बाजार, आयुर्वेद, इन सब के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये मंगल उनको बहुत बड़ी सफलता जो है सो दे सकता है अष्टम भाव में होने के बावजूद। जीवन साथी के धन से आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के पैसों से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है देवी और सज्जनों, जीवन साथी से दूसरा भाव है, यानी कि जीवन साथी के धन धान्य संपत्ति का भाव है। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, रोगों से लड़ने की शक्ति भी अधिक हो जाएगी। इस समय में आपको बीमारी से लड़ना, रोग से लड़ना, इन सब से लड़ने की शक्ति भी अधिक हो जाएगी। आपके पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़े कमाल के हो जाएगी। गुप्त शत्रुओं से निडरता आ जाएगी। इस समय में डर नहीं होगा किसी से कि कोई छिप कर प्रहार कर देगा, कोई क्या करेगा नहीं करेगा, इन चीजों से मन में भय नहीं होगा, भय समाप्त हो जाएंगे। इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है तो सावधानी किन चीजों से बरतनी है और क्या क्या हो सकता है। तो अष्टम भाव में है तो दुर्घटना, ऑपरेशन या चोट लगने के योग बन रहे हैं। जीवन में अचानक संकट या उतार चढ़ाव की स्थिति, अप एंड डाउन्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। गुस्सा और जिद में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान। असंयमित यौन जीवन या गुप्त रोगों की संभावना भी दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल सावधानी के साथ रहें। अपने जो आपका सेक्सुअल लाइफ है उस पर में संयम बरतें और सावधानी बरतें। बस यही कहूंगा, विशेष क्या कहूं इस विषय में। उसके बाद मंगल जो है 13 सितंबर को कुंडली के नवम भाव में, आपके कुंडली के नवम भाव यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे। नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और पिता का सूचक है। यहां पर में मंगल के बैठने के कारण आपको ये साहसी और संघर्षशील स्वभाव से भाग्य का उदय होता हुआ दिखा रहा है। धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग है। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा से आपको सफलता मिलने की, बड़ी सफलता मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। पिता से सहयोग या विरासत में
कुछ प्राप्ति होने के भी योग देख पा रहा हूं जो आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी के भी योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नकारात्मक परिणाम क्या है? नकारात्मक परिणाम यह है कि पिता से वैचारिक मतभेद संभव है। पिता से वैचारिक मतभेद संभव है, इसलिए सावधान। धार्मिक कट्टरता या गुरुजनों की बात ना सुनना या उनके साथ टकराव की स्थिति भी संभव है। भाग्य पर ज्यादा भरोसा करने से आलस्य हो सकता है, इसलिए सावधान। कानूनी उलझनों में फंसने की संभावना है, इसलिए भी सावधान। विदेश यात्रा में रुकावटें या नुकसान की स्थिति सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा देख सुन करके काम करें, सावधानी बरत करके रखें। देवी और सज्जनों, अब 27 अक्टूबर को मंगल देवता आपके कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि। 10वें भाव में वृश्चिक राशि में मंगल देवता का आना, यानी कि 10वां भाव आप जानते हो कि कर्म, व्यवसाय, सामाजिकता, प्रतिष्ठा, अधिकार और सरकार से जुड़ा हुआ होता है। सकारात्मक परिणाम क्या होंगे? तो प्रशासन, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब को इस समय में, यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में सफलता मिलने का योग है। नेतृत्व क्षमता और साहस से समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी इस समय। सरकारी नौकरी या उच्च पद पर पहुंचने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। जीवन में कठिन परिश्रम से ऊंचाई प्राप्त होता हुआ भी देख पा रहा हूं। कुछ नकारात्मक परिणाम है जिससे सावधानी बरतनी है। क्रोधवश अपने से बड़े लोगों से या बॉस से टकराने का प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। अहंकार या अधिनायकी स्वभाव से विरोधी पैदा हो सकते हैं, ऐसा संभव है। बार बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति सामने आ सकती है। पारिवारिक जीवन की उपेक्षा के कारण तनाव जो है सो संभव है। आपको बता दूं कि नौकरी में विवाद और बदनामी के भी कुछ हद तक योग है, तो बिल्कुल सावधानी रखें तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, 7 दिसंबर से मंगल देवता धनु राशि में, यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव लाभ, आय, मित्र, महत्वाकांक्षा, बड़े भाई बहन और सामाजिक नेटवर्क का भी सूचक है। सकारात्मक परिणाम क्या होंगे? आय में बढ़ोतरी और स्थिर लाभ के योग बनेंगे। प्रभावशाली मित्रों से सहयोग और अवसर मिलने के भी योग बन रहे हैं। साहसी योजनाओं में बड़ी उपलब्धियां प्राप्ति के योग मैं देख पा रहा हूं। बड़े भाई या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग प्राप्ति का योग है, इसलिए लाभ लें और आगे बढ़ते चलें। महत्वाकांक्षा पूरी करने की हिम्मत और ऊर्जा दोनों इस समय में मंगल देवता आपको देंगे। नकारात्मक परिणाम अगर बताऊं तो लालच या अति महत्वाकांक्षा से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों से टकराव या विश्वासघात की स्थिति सामने आ सकती है। आय तो होगी पर खर्च भी उसी के अनुपात में होगा। परिवार से देरी, परिवार से आपको कुछ दूरी बन सकती है या अपनों से मतभेद हो सकता है। कभी कभी अनैतिक साधनों से लाभ की प्रवृत्ति आप बना सकते हैं, जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आने वाले 6 महीने का जो आपको बायोडाटा दिया है, जो आपको बताया है, ये एक सामान्य राशि फल के अंतर्गत आता है। इसको 100% एक्यूरेट समझने की भूल ना करें।
ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य राशिफल है जो लाखों करोड़ों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। अगर अपने बारे में पर्सनली 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो आपको सामने दिए गए नंबर पर में भेजना होगा। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पे प्राप्त होगी उचित शुल्क पर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।